Good morning, students. In our previous lecture, we were discussed about the Avogadro hypothesis, Dalton atomic theory. Today, our topic is mole concept. First of all, we define mole. A mole is defined as that amount of substance which has mass equal to the gram atomic mass. ये जो डेफिनेशन है मोल की, ये किस टर्म में? इन द टर्म ऑफ मास. इसमें क्या कहा गया है कि अमाउंट ऑफ किसी भी सब्सटेंस का किसके इक्वल होगा? उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा. जैसे हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम. मीन्स 1 मोल कार्बन एटम किसके इक्वल होंगे? 12 ग्राम के इक्वल होंगे, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 12 होता है. अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम, इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, एंड दिस इज द 12 ग्राम. वन मोर एग्जांपल, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम is equal to gram atomic mass of sodium is 23 gram. 1 mole of oxygen atom is equal to gram atomic mass of oxygen atom 16 gram. Same 1 mole of oxygen molecule. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो बात है तो इसके अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होंगे, तो एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम. अगेन a mole is defined as the amount of substance which has mass equal to the gram atomic mass. कि ये जो हमारे पास डेफिनेशन है मोल की, इसके अंदर किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल का 1 मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा. आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं. जैसे आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है तो कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है. ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 18. और यहाँ पे 1 मोल ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू किसके हो जाएंगे? 18 ग्राम के. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द mole in the term of mass. Now second definition, a mole is defined as that amount of substance which contain Avogadro number of atoms. Avogadro number of atom means 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. कि यहाँ पे एक मोल किसी भी सब्सटेंस का किसके इक्वल होगा? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स के. जैसे यहाँ हमारे पास एग्जांपल है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज कंटेन 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ कार्बन. मींस एक मोल कार्बन एटम्स के अंदर इतने एटम प्रेजेंट होते हैं कार्बन के, कि एक मोल कार्बन में इतने एटम किसके प्रेजेंट होंगे? कार्बन के. ऐसे ही 1 मोल ऑफ oxygen atom contains 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of oxygen. एक मोल ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के? इज इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे. अगर आप यहाँ पे बात करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो उसके अंदर भी 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, एटम्स में
कितने एटम प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही आप बता सकते हो 1 मोल ऑफ CO2 molecule contain 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of CO2। तो ये जो सेकंड डेफिनेशन है ये है इन द टर्म ऑफ नंबर। टर्म ऑफ नंबर की नंबर के टर्म में एवोगैड्रो नंबर के टर्म में ये डेफिनेशन है कि इसके अंदर कि 1 मोल किसी भी एलिमेंट एटम का किसी भी मॉलिक्यूल का किसके इक्वल होगा एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। अगेन हमारे पास यहाँ पे दो डेफिनेशन है मोल को डिफाइन करने की। फर्स्ट डेफिनेशन है इन टर्म यस रिकैप 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल को डिफाइन किया गया इन टर्म ऑफ ए मास कि किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के एटम का मॉलिक्यूल्स का 1 मोल इक्वल होगा उसके ग्राम एटॉमिक मास के। अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, अगर आप एटम की बात करते हैं तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। सेकेंड डेफिनेशन है हमारे पास इन टर्म ऑफ नंबर। नंबर की बात करेंगे तो एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 into 10 raised to power 23 कि 1 mole is defined as that amount of substance which contains Avogadro number of atom कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, जितना हमारा एवोगैड्रो नंबर है उतने ही एटम्स प्रेजेंट होंगे। अगर 1 मोल हम किसी एटम की बात करते हैं तो वो भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होगा। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। यस थर्ड डेफिनेशन ऑफ मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। A mole is defined as that amount of gas which has volume of 22.4 liter at STP. STP means standard temperature and pressure. Standard temperature is 273 and pressure is the 1 atmosphere. तो in the case of gas हम 1 mole को कैसे define करेंगे कि 1 mole of oxygen gas is equal to 22.4 liter at STP। किसी भी गैस का 1 मोल किसके इक्वल होगा 22.4 लीटर के। ऐसे ही 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो हमारे पास यहाँ पे 3 डेफिनेशन आती है मोल को डिफाइन करने की। फर्स्ट डेफिनेशन है इन द टर्म ऑफ ए मास जिसके अंदर 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का वो इक्वल होता है उसके ग्राम एटॉमिक मास के। एलिमेंट है तो उसका ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, अगर मॉलिक्यूल है तो उसका इक्वल होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। नाउ सेकंड डेफिनेशन आती है हमारे इन टर्म ऑफ द नंबर मींस एवोगैड्रो नंबर की टर्म में कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। थर्ड डेफिनेशन आती है इन द टर्म ऑफ ए वॉल्यूम जिसका कि हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ द गैस। गैस के केस में कोई भी गैस है उसका 1 मोल इज इक्वल टू होगा 22.4 लीटर एट STP। STP मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर किसी भी गैस का 1 मोल इक्वल होगा 22.4 लीटर। नंबर थर्ड डेफिनेशन इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। यहाँ हमारे पास 3 डेफिनेशंस है जिससे आप मोल को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सम फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द मोल्स। इस चैप्टर में हमारे पास 3 फार्मूला है मोल नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए। First is number of moles is equal to given mass in gram divided by molar mass
अगर एटम है तो एटॉमिक मास लेंगे, अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो आप इसको नोटेशन में भी लिख सकते हैं, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, W फॉर गिवन मास, M इज द मॉलिक्यूलर mass. This is the first formula to calculating the number of moles. Second, number of moles is equal to number of atoms or molecules divided by Avogadro's नंबर। एवोगैड्रो नंबर को हम डिनोट करते हैं Na से। कि आपके पास अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ एटम हो या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नाउ थर्ड फार्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ गैस, given volume of gas divide by 22.4 लीटर। तो ये हमारे पास तीन फार्मूले हैं। इन तीन फार्मूलों को यूज करते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। बहुत इजी है। इससे नेक्स्ट हम सबसे पहले इस फार्मूले को यूज करते हुए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। और इसी फार्मूले को अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मोलर मास गिवन है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल इस